एक्सरसाइज 5C। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा, लिखा हुआ है NPR ना, P से परम्यूटेशन होगी तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NP जब यहां और यहां इक्वल हो जाए तब इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहां डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ले रहे हैं, लिखा हुआ है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है 10p4। p से क्या होगी? परम्यूटेशन। तो इस फॉर्मूला पे इसको अरेंज करेंगे। यहां पे 10 जो दिया हुआ है n का मान है और r जो दिया हुआ है वो किसका मान है? 4 का। तो यहां पे क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ यहां पे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद n से r को यहां माइनस किया हुआ है तो यहां 10 से 4 को क्या करेंगे? माइनस करेगा, फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल। यहां से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो क्या बताया गया था? हम क्या बताया था आप लोग? फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका क्या बताया था? फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया गया था? जिसका फैक्टोरियल निकालना रहता है उसको क्या किया जाता है? एक बार लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में 1 जो है सब्ट्रैक्ट होते चला जाता है 1 तक, यही नियम है। और अगर कहीं हमको रुकना है तो फैक्टोरियल लगाकर रुक जाएंगे। जिससे यहां पे 10 के बाद क्या होगा? 9 होगा, 9 के बाद हो जाएगा 8, इसके बाद 7 और यहाँ पे 6। हम चाहेंगे तो 1 तक भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल लगा के रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि नीचे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5040। ठीक है, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन भी समझ लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 62p3। फॉर्मूला के अरेंजमेंट करेंगे, क्या लिखा हुआ है? n फैक्टोरियल। तो यहां हो जाएगा 62 फैक्टोरियल। अब इसके बाद क्या होता है? n से r घटाएंगे, इसका मतलब 62 से क्या घटेगा? 3 फैक्टोरियल। यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 59 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 62 को किस तरह से तोड़ेंगे? 62, 61, 60, 59 फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि नीचे दिया हुआ है फैक्टोरियल ना, ये काट देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त होगा। ठीक है, एक ही रिसर्च क्वेश्चन था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड लिख दिया है ना। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? NP9। फॉर्मूला में किस प्रकार से तोड़ेंगे? 9 फैक्टोरियल और यहां पे हो जाएगा 9 माइनस 9 फैक्टोरियल। तो यहां पे आ जाएगा 9 को तोड़ेंगे, 9 को यदि तोड़ते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7, 6, 5, 4, 3, 2 इंटू 1 में ये टूट जाएगा ना। इसलिए टूट जाएगा कि यहाँ क्या रहा है? 9 माइनस 9 क्या रहा है? 0 फैक्टोरियल हो रहा है ना। 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जा रहा है, यहाँ पे तो कटेगा नहीं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा ना।
मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहां पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहां देखेंगे, लिखा हुआ है प्रूव दैट, क्या है, प्रूव दैट 9p3 प्लस 9p2 इक्वल टू 10p3। इस तरह से ये दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में एलएचएस ले लेते हैं ना। एलएचएस क्या दिया हुआ है, 9p3 9p2। इसका सॉल्यूशन करते हैं कि क्या है। देखिए इसको किस तरह से तोड़ेंगे, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3, इसको तोड़ेंगे 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब यहां से तोड़िए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल रुक जाएंगे ना, क्योंकि यहां पे कट रहा है, प्लस 3 इंटू 9 8 7 फैक्टोरियल रुक जाएंगे, क्योंकि 7 फैक्टोरियल नीचे दिया हुआ है ना। अभी यहां से इसको काट देंगे तो बच क्या जा रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, देखिए यहां दिख रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं दिखेगा सर, इसमें नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। चलिए यहां पे देखते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 करेंगे 72 प्लस 3, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और यहां पे 7 कट चुका है, ये नहीं लिखाएगा ना, यही कर गए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 504 होगा, और यहां मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यहां ऐड कर दीजिए ना, 6 को क्या हो जाएगा, ठीक है, यही ना आएगा। ये वैल्यू निकल गया एलएचएस का, किसका निकला, एलएचएस का। अब हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं इसका आरएचएस। आरएचएस यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10p3, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या बच रहा है, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल रुक जाएंगे, 7 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 है 20 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार हम क्या देखें कि एलएचएस इक्वल आरएचएस ना, ये प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का फर्स्ट देखते हैं ना। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if 2n p3 इक्वल टू 100 इंटू np2 फाइंड n, क्या लिखा है, फाइंड
एन लिखा है ना, यहां से एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे किस तरह से होगा ये सॉल्यूशन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना 2n, तो यहां हो जाएगा 2n p3 n p2 ना। अब इसको फॉर्मूला पे ले जाएंगे इस तरह से 2n फैक्टोरियल होगा, और यहां से क्या लिखेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसे इसको हटाया जाता है। तो यहां पे 100 रहने दीजिए, यहां पर n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कल जैसा कि बताया जा रहा था आप लोगों को कि फैक्टोरियल को किस तरह से तोड़ना रहता है ना, तो यहां पे देखिए, यहां पे ऐसा क्वेश्चन है कि एक फैक्टोरियल वाले वैल्यू को छोड़ना रहता है, ठीक है, और एक को तोड़ना रहता है। तो हम ये चेकिंग करेंगे यहाँ पे ना कि यहाँ पे जैसे 2n माइनस 3 दिया हुआ है, इससे ही आएगा या इससे ही आ रहा है, क्योंकि 2n माइनस 3 को अगर तोड़ते हैं तो 1 घटाएंगे, तो -3 है यहाँ पे, 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो -5 आएगा, मतलब इससे ये नहीं आएगा, लेकिन इससे ये आ जाएगा। देखिए किस तरह से, जैसे यहाँ पे 2n दिया हुआ है, फिर 12 लिखेंगे, फैक्टोरियल निकालना है इसका। फैक्टोरियल में क्या नियम है कि एक बार इसको लिखा जाता है, इससे क्या माइनस होगा 1, फिर 2n यहाँ पे क्या माइनस होगा 2, इसके बाद क्या माइनस होगा 3। अब 3 तक रुक जाएगा फैक्टोरियल लगा कर, क्योंकि यहाँ पे 2n माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है, यहां से ये कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 100 इंटू, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n लिखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे n से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर n से 2 को, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगाकर रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि यहाँ n माइनस 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसको काट दिए। अब देखिए यहां से n और n भी काट सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखिए एक स्टेप, ये 2 यहां पे रह गया, 2n माइनस 1, यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, और यहां पे क्या है 100 इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 भी कटेगा यहाँ, ठीक है। अब यहां पे क्या बच जा रहा है, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बच जा रहा है 2n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे 100। अब यहाँ पे देखिए 2n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100/4, 2n माइनस 1, इसको यहाँ पे काट दीजिए 25, 2n इक्वल -1 यहाँ आएगा +1, 2n इक्वल क्या आ जाएगा 26, और n इक्वल टू 26/2, समझ गए।